किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आपको हम समय समय पर कृषि कार्य के लिए जो सरकारी अनुदान देय होता है उसके बारे में बताते रहते हैं। कभी हम तालाब पर या तारबंदी पर या कौन सी फसल पर क्या अनुदान देय है या कृषि यंत्रों पर क्या अनुदान देय है, इसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे औषधीय पौधों की खेती में किस तरह कर सकते हैं और क्या अनुदान इस पर देय है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू नेहरा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की और एक निजी संस्थान में इस समय कार्यरत है। अंजू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम औषधीय पौधों के बारे में जानना चाहेंगे कि औषधीय पौधे क्या होते हैं। देखो किसान भाइयों, औषधीय पौधे हैं कि अच्छा आय का स्रोत है, क्योंकि अपन नॉर्मल जो अपनी फसल होती है वो तो लगाते रहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ इतना अपन आय प्राप्त नहीं कर सकता किसान जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। तो इसके लिए अपन एक औषधीय पौधे हैं, उनके द्वारा अपन अपनी आय, किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। इसलिए क्योंकि औषधीय पौधे लगाने के लिए अपने को कम लागत, कम पानी की जरूरत पड़ती है, और न जहाँ बंजर सोइल रहती है वहां पे भी अपन लगा सकते हैं, और चाहे जमीन थोड़ी सी हो अपने किसानों के पास, वहां पे भी बहुत बड़ी आय प्राप्त कर सकते हैं। और इनको अपन जो अपने मेड़ रहती है चारों तरफ खेत के, मेड़ के ऊपर भी अपन इनको औषधीय पौधों को लगा सकते हैं। और इसके लिए अपने पानी की भी ऐसी नहीं कि भाई अपने को बार बार पानी देना पड़े, जो फसल को अपने जो फसल लगा रखी है उनके द्वारा भी वहाँ पानी प्राप्त हो सकता है उनको। यानी आपका कहना यह है कि जो औषधीय पौधे हैं वो एक बार लगा दिए तो काफी दिनों तक वो चलते हैं, हर साल उनको बोने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पौधे हो सकते हैं जिनको साल भर में बोया जा सकता है। जिनको अपन उनके बीच बीच में अपन लगा सकते हैं, जैसे 2-3 महीने की कुछ फसल होती है उनको ले सकते हैं, कुछ जैसे 8-10 साल की रहती है उनको फेंसिंग के रूप में अपन काम ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात अंजू जी आप बता रहे हैं। अब बात करें औषधीय पौधे कौन कौन से हैं और इनका चुनाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आप बताइए। देखो किसान भाइयों, औषधीय पौधे हैं उनका चुनाव अपन एक जलवायु, जैसे आजकल क्या होती है, कभी बारिश जल्दी होती है, कभी लेट होती है, एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी जलवायु के अनुसार ही अपन पौधों का चयन कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो जैसे कभी ठंड वाले पौधे अपन सर्दी में लगा दें तो वो पौधे अपने विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे मेन चीज है, अपनी मेन बात है कि जलवायु के अनुसार ही पौधों का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों अपन देखते हैं अपने खेत में बहुत सारे ऐसे वगैरह या फिर जैसे खरपतवार रहती है, उनमें भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी फसल हैं जो एक औषधि के रूप में काम आती है। उनको अपन जांच लें कि हाँ ये औषधि के रूप में है। उनको अपन देखते हैं कि कब वो ना अपन पौधा फसल अपने को वो मिलती है, कब वो ना उगती है, कब वो ना उसको पक रही है, वो उसको देख लें। ऐसे ही जैसे कई बार ना अपने खेत में अरंडी भी लग जाती है, कैसे अपने कई बार फेंसिंग के ऊपर चारों तरफ अरंडी लग जाती है, उसको अपन देखें। या फिर जैसे है ना सतावर वगैरह कई बार खेतों में मिल जाता है अपने को, तो उसको लेके अपन देखें कब उग रहा है, कब नहीं हो रहा वो चीज, उसके बाद उसको सिलेक्शन करें। वो लेके अपन बाजार में जाएं कि इसकी कीमत क्या होती है। सबसे मेन चीज अपने को है उसकी कीमत, क्योंकि यदि कीमत पे ही जाएंगे तभी किसानों की आय अपने को बढ़ेगी। इसलिए वो वहां जाके पता करे कि इसके उत्पादन कितना हो रहा है और इसकी रेट कितनी है। इस आधार पे ही उन औषधीय पौधों का चुनाव करना चाहिए कि हाँ ये कब लगाई जा सकती है, इसकी क्या रेट है अपने, और इसका ना कितना अपने को प्रोडक्शन हो सकता है। आपने कुछ अरंडी, सत्तावर के बारे में बताया, लेकिन कुछ औषधीय पौधे जो सामान्य रूप से किसान भाई भी जान सकते हैं कि ये पौधे काम के हो सकते हैं, औषधीय रूप में इनका प्रयोग हो सकता है, तो कुछ पौधों के बारे में आप बताएं कि औषधीय पौधे कौन कौन से हैं। देखो राजस्थान में अपन राजस्थान में बात करें मेनली, तो राजस्थान में जैसे सत्तावर रही, अपनी अरंडी रही, और अपनी अश्वगंधा रही, जैसे अर्जुन रही, और कजनार रही, सफेद मूसली रही। एक सबसे बेस्ट है तुलसी, अपने हर घर में मिल जाती है। एक एलोवेरा मिल जाती है अपने, और अपने इसबगोल भी मिल जाती है। इसबगोल आजकल अपन देखते हैं अपने जो पश्चिमी इलाका है जहाँ बरसात बहुत कम होती है, अपने वहाँ सबसे मेनली उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा लगाई जा रही है, और इसकी इनकम भी बहुत मिल रही है। क्योंकि ये सबसे पहले अपने जैसे गैस के रूप में इस चीज में सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, अपने प्रयोग में आती है इसबगोल। जैसे सनाई रही, और सबसे बड़ी बात अपने अरंडी की बात करते हैं, जैसे
फेंसिंग के रूप में अपने कई बार उग जाती है। ये क्या 4-5 साल या 8-10 साल तक भी अपने को दे सकती है, क्योंकि अरंडी अपन जानते हैं बीज हैं अरंडी के, उनको अपन तेल के रूप में काम ले सकते हैं। और जो इसके जो पत्ते हैं अरंडी के, उन पत्तों को अपन जैसे अपन बोलते हैं दर्द हो गया अपने कहीं, जैसे वो गठिया बाई वाले गांठ हो गई, यदि उनको अपन सरसों के तेल या किसी तेल में मिक्स उसको लगा के घी में मिला, हाँ घी में मिला के अपन बांधते हैं, तो वो गांठ और जो दर्द है वो पूरा तरीके से ही जड़ से ही खत्म हो जाएगा। और कैंसर की बीमारी, उसके लिए भी ये एक वरदान साबित हो रही है अपने अरंडी। इसकी व्यावसायिक रूप से खेती करना बड़ा मुश्किल है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ किसान भाई खेती कर रहे हैं, अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यावसायिक रूप से खेती करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कुछ कुछ संस्थाएं अपने औषधि पौधे लगा रही हैं। वहां जाए किसान, किसी वैज्ञानिक के पास जाए, उनसे पूछे कौन सी किस्म अपने अधिक उत्पादन कर रही है, कौन सी है, उनको किस रूप में लगाना चाहिए, भाई दूरी कितनी थी होनी चाहिए, कब उसके है ना अपन काटें उनको, कब उसकी है ना अपन बीज प्राप्त कर सकें, कब उनके पत्ते अपन बेचें, और उनकी मतलब कीमत कितनी है। सबसे मेन बात है भाई बीजों की कीमत और उनके लीव की, और उनकी अपन बात करें उनकी कीमत कितनी है। अलग अलग जगह अपने मेडिसिनल के बोर्ड बनाए गए हैं, वहां जाके किसान अपने हर जानकारी प्राप्त कर सकता है। जी। बात करते हैं अश्वगंधा की, तो इसके बारे में बताइए, कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, क्या काम में ये आता है? अश्वगंधा को एक असगंध भी बोलते हैं अपन, और इसको एक नागौरी अश्वगंधा भी बोलते हैं, क्योंकि नागौर के इलाके, उधर पश्चिमी इलाके में बहुत बोया जाता है, क्योंकि इसमें एक कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसमें साल में यदि 2-3 पानी भी दे दे तो बहुत सफिशियंट है। तो इसके अश्वगंधा के अपन ऊपर का जो जो तना पार्ट है, उसके पत्ती का पार्ट है, और उसका जड़ का पार्ट, सब पूरा प्लांट ही एक औषधि पौधों के रूप में काम में लिया जाता है। जी। तो कैसे किसान भाई इसकी फसल ले सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखो किसान भाइयों, एक होती है अपन बहुवर्षीय फसल, ठीक है। बहुवर्षीय फसल लेने के लिए तो अपन क्या 3-4 साल तक अपन उसका उत्पादन और आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसान इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसान भाई के इतना लंबा इंतजार करने की वो क्षमता नहीं होती कि अपने को इतना तो आय मतलब मिल जानी चाहिए। तो किसान भाई क्या करेगा कि कुछ बहुवर्षीय पौधे लगा देगा, उनके बीच में जो जगह बचती है वहां अपने जो 3-4 महीने की, 2-3 महीने की जो फसल होती है उनको उगा लें। कुछ ऐसी औषधि पौधे भी हैं जो 2-3 महीने में भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, उनको लगा लें। इसबगोल अपन जानते हैं, अश्वगंधा अपन 2-3 महीने में उसका ऊपर का पार्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसबगोल मिल सकती है। और किसान जैसे पेरिनियल अपन बात करें बहुवर्षीय की, तो उसको किसान अपने खेत के चारों तरफ लगा दे। जैसे अपने अरंडी रही, ये चीजें लगा के इसमें किसानों को कम से कम पशुओं से भी सुरक्षा मिल जाएगी और इसके इनकम और उत्पादन भी प्राप्त हो जाएगी। एक सबसे ज्यादा चल रही है कोंचर करोंदा। करोंदा अपन देसी अपने किसानों भाई उगाते हैं, मिल जाएगा 1-2 पौधा तो किसान भाइयों के खेत में अपने मिल ही जाएगा करोंदा का पौधा तो। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है अपने करोंदा। इसको अपन किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इसको इनकम इसे मिल सकती है, और इसको अपने चारों तरफ बॉर्डर पे चारों तरफ, खेत के चारों तरफ लगा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट अपन बोलते हैं राजस्थान में मैक्सिमम कम से कम 400-450 तक किसान भाई अपना चुके हैं इसको, करोंदा को। और अभी है ना अलग अलग जो अपने गवर्नमेंट सरकारी कृषि विभाग है, कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी हैं, वो भी यहाँ पे भी है ना अलग अलग उनको अनुदान दे रहे हैं। वही पौधे वितरित किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। और इन फसलों को अब बेचने की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। किसान भाई चलो ठीक है, उन्होंने बोल दिया, सुगंधा बोल दिया, ये अरंडी बोली या कोई और भी औषधीय फसल बोली, लेकिन मार्केट सब जगह उपलब्ध नहीं है इसका। तो कैसे पता करेंगे कहाँ बेचना है, क्या करना है? क्योंकि कोई भी फसल लेगा उससे पहले उसके मार्केट की वैल्यू जरूर वो पहचानना चाहेगा किसान भाई। तो इसके बारे में आप बताओ। यदि किसान भाई इन फसलों को सीधा बेचता है तब इनको इनकम मिलती है, लेकिन यदि इसका वैल्यू एडिशन मतलब इसका इम्प्रूवमेंट, इसका जो निकाल के, जैसे अपन बात करें एग्जांपल के तौर में गिलोय की पेड़ सब जगह मिल जाती है, अपने को पता है गिलोय, तो इसके ऐसे इनकम तो 2000 से 2500 क्विंटल है रुपए पर क्विंटल है। लेकिन अब जब गिलोय के पौधे को पूरे तने को काट के उसको पीस के पानी में भिगो के रख दे, तो नीचे जो जमता है,
जो जिसको अपन सत बोलते हैं, उस सत को अपन बात करें तो वो 5,000 रुपए पर किलो तक बिकता है। इसमें एक नॉर्मल सी ही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना किसानों को, उसको कूटना है, पीटना और पानी में भिगो के रख दो, फिर नीचे वो सत जम जाएगा, उसको निकाल के अपन मार्केट में बेच सकते हैं। इसके बेचने के लिए अलग अलग, जैसे हमने बताया कि अपने मेडिसिनल बोर्ड बने हुए हैं या फार्मेसी बने हुए हैं, इन यहाँ जाके किसान अपनी समझ सकता है इसके कहाँ सेंटर कहाँ बिक सकता है। आजकल मेडिसिनल फार्मेसी भी खुले हुए हैं सर, तो वहां पे भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है, अपने इन एवेल्यूएशन को बेच सकता है। और क्योंकि गिलोय का अपन पता है कि 2-3 बार काट सकते हैं एक साल में, अपन आराम से कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा इनकम किसान प्राप्त कर सकता है और ये इजी से ही अपने किसान अपने घर में उगा सकता है। यानी किसान को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। और आजकल तो सारी सूचनाएं आपके मोबाइल में उपलब्ध हैं। हाँ सर। आप कहाँ क्या मार्केटिंग है, क्या वैल्यू है, इसकी कितने में बिक सकता है और आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बेचने की बात हो गई, और लेकिन कुछ किसान क्या है, एक अकेला खेती करना चाहेगा और मार्केट ढूंढेगा तो उसको बड़ी मुश्किल होगी। तो क्या इस तरह का ये कोई व्यवस्था है कि ग्रुप में भी किसान भाई इसका खेती कर सकते हैं? जी सर। अब इसका पता लगाने किसान भाई देखो, फार्मेसी एक अपना अलग बोर्ड बना हुआ रहता है, जैसे इसको बोलते हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बोलते हैं। वहां जाए और किसान की उस फसल की कितनी मांग है, मतलब उस फसल की कितनी मांग है और कितना उसका उत्पादन हो रहा है, ये चीजें। और इसको क्या अपन किसान, एक किसान नहीं, किसान जैसे एक गांव की बात करें तो 4-5 एक गांव के किसान मिलके एक ग्रुप बनता है, जैसे एसएसजी ग्रुप रहा, एक एफपीओ रहा, एफपीओ, उसमें भी एफपीओ क्या है इसके बारे में? एक फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बोलते हैं, एक मतलब वहाँ इंस्टीट्यूट है खुद का, तो मतलब वो किसानों को अनुदान भी देता है, उस पे किसान फसल भी खराब हो जाए कई बार तो भी किसान उसको मतलब अनुदान प्रोवाइड दे सकता है। और इसमें एक समस्याओं का वहाँ मतलब जैसे जैसे कोई समस्या आती है उसमें वो समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। जी जी। ये इन सब के लिए देखो किसान को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, ट्रेंड भी होना पड़ेगा। तो क्या इस तरह की शुरुआत औषधीय पौधों की किसान भाई करना चाहें तो कोई क्या ट्रेनिंग की कुछ व्यवस्थाएं हैं? अभी जो अपने एग्रीकल्चर जो कॉलेज अपने सरकारी विभाग की बात करें, और सरकारी नहीं जैसे प्राइवेट भी कई संस्थाएं हैं जो एक एग्री क्लिनिक कोर्स चला रही है, ट्रेनिंग कोर्स चला रही है, एक जो 45 दिन का ट्रेनिंग होती है उसमें किसानों को हर चीज बताई जाती है, औषधीय पौधों के बारे में, कब उगाना है, कौन कौन से पौधे हो सकते हैं, और उनको अनुदान भी, एक सर्टिफिकेट भी देते हैं किसानों को जो ये ट्रेनिंग करते हैं उनको। और एक रीजनल रिसर्च सेंटर है, वहां पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, भाई किसानों को ट्रेन दिया जाता है, हर चीज बताई जाती है। और अपने जो एग्रो क्लिनिक जो ट्रेनिंग है वो अपना नाबार्ड है, जैसे जयपुर में इसका मेन सेंटर है नाबार्ड का, वो 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर। और इसमें एक जो खास तौर पर महिलाओं के लिए सब्सिडी भी है, उसमें महिलाओं को औषधीय पौधों के ऊपर सब्सिडी भी दी जाती है। हाँ, और जैसे अपन इसके लिए अपन बात करें, वहाँ हर जो सरकारी नई नई योजनाएं आती हैं उन योजनाओं के बारे में बताया जाता है, और जो इसमें कितनी कौन कौन से किसानों के सामने समस्याएं आ रही हैं, अपन औषधीय पौधे लगाए तो उन समस्याओं का निस्तारण भी किया जाता है। और इसके लिए अपन बात करें, अलग अलग पौधों पे अपन ने उसमें अनुदान दिया, जैसे 30% होता है किसी पौधे पे, किसी पे 50%, कहीं 75% अलग अलग अनुदान दिया जाता है। तो इसी अनुदान को ध्यान में किसानों को वन पौधों का चुनाव भी करें। यानी ये पौधे किसान को अनुदान से मिलते हैं। हाँ। ये कहाँ मिलेंगे ये इस तरह के पौधे? जैसे ये अपने एक तो अपने अलग जो रीजनल सेंटर, वहाँ एक जैसे अपने सरकारी विभाग है, कृषि विभाग है, वहाँ पे भी आजकल गवर्नमेंट ने कर दिया कि भाई वहाँ पे भी एग्रो क्लिनिक जहाँ कोर्स चलता है वहाँ आपको मिल जाएंगे। अपन बात करें, देखो नियर पास आउट अपने जोबनेर है मान लो कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ अभी आपको ये इनमें से 5-6 चीजें आपको मिल जाएंगी। और इनके धीरे धीरे उनका वो भी डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं कि भी किसानों को कहीं दिक्कत नहीं आए इस चीज में, और किसानों की आय बढ़े। फसल जो अपन लगाते आ रहे जैसे गेहूं, बाजरा, मोट, ये, लेकिन इसके साथ साथ अपने को जैसे ये जो नई नई तकनीक आ रही है, नए नए जो पौधे आ रहे हैं, जैसे औषधीय पौधे रहे, जैसे कुछ और पौधे रहते हैं, उनके द्वारा तुम अपने किसानों की अपनी आय बढ़ा सकते हो। और इसके लिए आप सोचते हो कि नहीं पानी की इतनी जरूरत पड़ेगी, इतनी भूमि की जरूरत पड़ेगी, नहीं, वो जरूरत नहीं है। आप जैसे घर में अपन बोलते हैं थोड़े से जगह है,
और आप उस थोड़ी सी जगह में भी बहुत अच्छा मुनाफा पा सकते हो। अपन ने चारों तरफ, खेत के चारों तरफ बॉर्डर खाली रहता है, अपन मानते बहुत बॉर्डर है ना, वहां चारों तरफ खाली, वहां आप ऐसे पौधे लगा सकते हो जहां बहुत है ना लंबे समय तक, जैसे अरंडी, अपन 4-5 फसलों की बात करें, आराम से तुम वहां लगा के वहां से मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू नेहरा, आप आई और आपने औषधीय पौधों की खेती और इसमें जो अनुदान किसान भाइयों को देय है उसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।